नमस नमस्ते, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब एग्ज़ाम चालू हो गए हैं। अब बीए, बीएससी, एमए जो भी है, जिनके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो शॉर्ट थोड़े टाइम में अपन किस प्रकार लिखें, कितने मार्क्स मिल सकते हैं। आइए इस वीडियो में एक क्वेश्चन में कितने पेज बने, कितने शब्द लिखें, ये अपने पर डिपेंड होता है। तो किस प्रकार लिखें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें नंबर मिलें और शॉर्ट में लिखें, किस प्रकार लिखना चाहिए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। एमए हो, बीए हो, अब बीए ये सेमेस्टर प्रणाली होगी तो बहुत से बच्चों के बैक आती हैं। तो देखते हैं कि थोड़े टाइम में, पहले देखो हम किसी भी भर्ती की, अब जेल प्रेरी का एग्ज़ाम हुआ तो इसकी तैयारी कर रहे थे, अदर भी कोई भी एग्ज़ाम हो इनकी तैयारी करते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। फिर हम लेके आते हैं 1 वीक। 1 वीक में वन वीक सीरीज है, देखो मैं भी लेके आई हूँ। तो इतने थोड़े टाइम में अपन कैसे कि अपने 60% से अब बन जाएं, तो किस प्रकार हमें लिखना चाहिए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे और यह ट्रिक आपको 100% सहायता प्रदान करेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और शेयर को सब्सक्राइब कर दें। ये देखो क्या है, आधुनिक भारत में सामाजिक और आर्थिक जीवन। ये क्या आधुनिक भारत है, तो इससे अपने ये पता चलना चाहिए कि आज का जीवन 21वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी है, आर्थिक जीवन है। तो पहले कौन कौन से जीवन में क्या क्या परिवर्तन, पहले कैसा जीवन व्यतीत करते थे लोग, अब कैसा करते थे, नारी समाज जो भी है, अनेक प्रकार की बातें हैं। कितना तो हमें पता लगा कि आधुनिक था, आधुनिक भारत में सामाजिक और आर्थिक जीवन। अब का जीवन कैसा है, पहले कैसे जीवन व्यतीत करते थे, महिला कैसे व्यतीत करती थी, पुरुष कैसे करते थे, बच्चे कैसे करते थे, जाति का भेदभाव, सभी प्रकार की बातें। तो आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार हमें एक क्वेश्चन लेना है, उसको हम किस प्रकार अटैम्प्ट करेंगे। इतना ज़्यादा नहीं है, एग्जामिनर हमारा क्या देखता है, स्टैंडर्ड लिखने का तरीका। एक आपने लिखाई, शुरुआत में हम कुछ लिखते हैं ना, तो उसका पॉइंट होना चाहिए किस प्रकार हम लिख रहे हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से उठाते हैं, ये नहीं है कि वो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं। अब क्या है, ये है आधुनिक भारत में सामाजिक और आर्थिक जीवन। ये तो अपना पढ़ लिया। ये पहला क्वेश्चन है अपना, क्या है पहला, 18वीं शताब्दी के उत्तरोत्तर में सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं विवेचना कीजिए। तो हमें क्या करनी है, विशेषताओं का विवेचना कीजिए। अब दूसरा, अथवा में भी यही दे रखा है, कोई अलग नहीं है, इसमें लोग जोड़ दिए, लोगों के, इसमें सामाजिक जीवन था, यहाँ क्या कर दिया, लोगों के सामाजिक, और कुछ भी नहीं जोड़ा। अब भारत में, तो इसमें हम किस प्रकार लिखें कि हमें मैक्सिमम नंबर मिल जाए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था, इसको हम किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले 1 वीक में देखो जैसे शॉर्ट दे रखा है, अब इसको भी क्या शॉर्ट पढ़ें, इसमें भी शॉर्ट दे रखा है, इससे भी शॉर्ट बनाएंगे हम ताकि आसान हो जाए। ये देखो 6 पेज का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे शॉर्ट बनाएं ताकि हमें मैक्सिमम नंबर मिल सकें और टाइम, कम टाइम में भी अपने इस पूरे जो हमने पूछा है उसका पूरा विवरण हम कर सकें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार लिखने चाहिए। जैसे भी हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा, सामाजिक जीवन। तो उसमें सबसे पहले हमें लिखना होता है प्रस्तावना। एक पेज पर हमें जो जो इस पर्सन के बारे में जो विशेषता पूछी है, इसके बारे में हम पूरे पहले एक पेज में हम हेडिंग बना देंगे। जैसे इसको इस तरह लिखा या इस तरह ड्रॉ किया, कैसे भी किया, जैसे आपकी इच्छा हो, इस प्रकार आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा प्रस्तावना, इसको भूमिका भी कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो भी आपको हिंदी इंग्लिश जो भी अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो, लेकिन पहले हमें हमारी पहले हम भूमिका तैयार कर लेते हैं ना, तो हमारा क्वेश्चन एग्जामिनर समझ जाता है कि इसको ये पर्सन 100% आता है। प्रस्तावना में पता चल जाता है कि क्या बात है, क्या कहना चाह रहा है बंदा, इतना लिख दिया। फिर कुछ अब विशेषताएं की बात करने से पहले इसका उद्देश्य, थोड़ा सा उद्देश्य के बारे में, ज़्यादा नहीं 5 से 6 लाइन लिख दें, तो उद्देश्य में हमें पता चल जाता है कि इसमें उतार चढ़ाव जो भी था समथिंग की बातें हो जाती हैं। फिर 3 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट तो उद्देश्य, 3 नंबर में लिखते हैं इसकी विशेषताएं।
अब विशेषताओं को भी आगे डिवाइड करना हो, सब क्लास, स्पेशल सब्जेक्ट क्लास करनी हो, तो इसमें क्या करना होगा। जैसे पहले क्या था, जाति प्रथा, एक पेज में लिख दे ताकि पता चल जाए। इसकी सब क्लास कर दी जाति प्रथा, ये सब क्लास ऐसे कर दी जाति प्रथा, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा है, बाल विवाह, बहु विवाह, ये इस प्रकार के हो गए। इसमें 1 2 3 4 इसके सब क्लास कर दिया अपन ने। फिर इसमें इतना हम लिख दिए। इसके बाद क्या थी इसमें ये भी थी सती प्रथा है, शिक्षा का अभाव, धार्मिक, इस प्रकार अपन देखो जैसे भी अपने याद होता है वैसे प्रकार आप लिख सकते हैं। फिर इतना लिखने के बाद विशेषता, जैसे अपन ने अब इतना लिखने के बाद फिर क्या करते हैं, एक 4th पॉइंट थोड़ा सा अपनी तरफ हो जाता। इतिहासकार, कौन कौन से क्या इतिहासकार थे, उनका क्या कथन था। इस प्रकार लिखने के बाद फिर लिखते हैं सारांश, मूल्यांकन 5। ठीक है, ये 5 पॉइंट लिखने पर हमें एग्जामिनर जैसे चाहे अपना कितने ही 30 नंबर का हो, 16 नंबर का हो, समथिंग कितने भी नंबर का क्वेश्चन हो, अपने पूरे में पूरा मिलेगा। पहले एक पेज में अपना पहला क्वेश्चन लेके आए, जैसे फर्स्ट यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट का जो अपन किस लिया, सामाजिक जीवन की विशेषता। पहले हम प्रस्तावना बनाएंगे, उसकी भूमिका तैयार करेंगे, फिर उसके उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य में ये नहीं कि वो एक पेज भर दिया, उद्देश्य थोड़ा सा लिख दिया 5-10 लाइन का, तो पता चले कि उद्देश्य। फिर विशेषता, जो पूछे गए उसका विवरण हो, विवेचना हो, विशेषता। फिर विशेषता में उसकी सब क्लास कर दें, जैसे जाति पर्दा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जो भी आपको आता है ना वो कर दें सब क्लास। फिर इतिहासकार के कथन जितने भी हुए हैं, जैसे डॉक्टर भंडारकर, जितने भी आपको याद है उसके आप 4 इतिहासकार हर क्वेश्चन में लिख देंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। फिर उसका सारांश में मूल्यांकन कर दें कि क्या कहने जा रहा है, आज की स्थिति और पहले की स्थिति में क्या था, मूल्यांकन। इन सब बातों का करने के बाद मूल्यांकन लिख देना। बस अपना क्वेश्चन 16 नंबर के कोई नहीं काट सकते, अपने 16 के 16। थैंक यू सो मच। यदि कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। सिर्फ 5 मिनट की वीडियो थी और आप तक पहुंचाने का बहुत अच्छा मन कर रहा था तो पहुंचाए। थैंक यू सो मच।